Jai Hind everyone, myself Geeta Patel back with 5 new words which are going to be very useful for your government exams. Let's start. Opposite, highly appropriate or suitable in the circumstances. अपयुक्त, उपयुक्त, उचित. Opposite मतलब कोई भी circumstances में कोई भी जरूरी काम होना या उस काम में suitability लाना. Number 2, brevity, concise and exact use of words in writing or speech. संक्षिप्त. ब्रेविटी मतलब कोई भी लेक्चर है या स्पीच है तो उसको हम समराइज करते हैं, शॉर्ट करते हैं. नंबर 3, डिडैक्टिक, इंटेंडेड टू टीच पर्टिकुलरली इन हैविंग मॉरल इंस्ट्रक्शंस. शिक्षाप्रद, उपदेशात्मक. डिडैक्टिक मतलब कोई भी बात या समझाते हैं तो उसमें बहुत ही मॉरल वैल्यूज होना. नंबर 4, ग्लीन, टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना. ग्लीन मतलब हम कई बार कोई भी मैसेजेस में से हमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, कोई हिस्टोरिकल बुक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो उसको हम ग्लीन भी बोल सकते हैं. नंबर 5, जक्स्टापोज, the place close together for contrasting effect. साथ साथ रखना, तुलना करना. जक्स्टापोज मतलब दो अलग अलग जगह होती है उसको एक साथ रख के उसको कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट लाना. साथ साथ रखना, तुलना करना, कंपेयर करना. नाउ इन्हीं वर्ड्स को लेके हम हिंदी में इंग्लिश में स्टोरी सुनते हैं. An old teacher wanted to create a didactic शिक्षाप्रद book that would help students and understand the world. एक टीचर थे ओल्ड जो चाहते थे कि बच्चों को बहुत अच्छी सी शिक्षा मिले. तो उन्होंने क्या किया? He spent months in the library to glean, जानकारी जुटाना, small facts from hundreds of ancient scrolls. वो लाइब्रेरी में बहुत टाइम बिताया, बहुत महीने बिताए. क्यों बिताए? क्योंकि उन्हें जानकारी इकट्ठी करनी थी और वो जानकारी इकट्ठी करके बच्चों को समझाना था, बताना था. टू मेक द लेसन्स क्लियर ही वुड जक्स्टापोज, तुलना के लिए रखना, अ पिक्चर ऑफ अ जायंट माउंटेन नेक्स्ट टू अ टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड. वो क्या करते थे? तुलना करके हर एक चीज पढ़ाते थे तो ताकि जल्दी से बच्चों को इजीली समझ में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा माउंटेन और उसके सामने एक रेत का टुकड़ा, रेत का कोई भी छोटा सा पार्टिकल. ही न्यू दैट फॉर बिजी स्टूडेंट्स ब्रेविटी, संक्षिप्त, वाज की. उनको पता था कि अगर चैप्टर्स वगैरह समझाने गए और वो उसको लॉन्ग लॉन्ग रखा तो जो बिजी बच्चे हैं उनके लिए टाइम भी वेस्ट होगा और जल्दी से समझ में भी नहीं आएगा. तो उन्होंने शॉर्टकट रखने की कोशिश की. So he kept his explanation short. Every word he chose was opposite, उचित था, fitting the topic so perfectly that the students learned in 1 hour, more than 1 hour. Then they usually did it in a week. यहाँ पे सर ने क्या किया? प्रोसीजर को एकदम से छोटा कर दिया और वो 1 घंटे से भी इजीली सुन सकते थे और समझ सकते थे. अभी इसी कहानी को हिंदी में सुनते हैं. एक पुराने शिक्षक एक शिक्षाप्रद डिडैक्टिक पुस्तक बनाना चाहते थे जो छात्र को दुनिया को समझने में मदद करे. उन्होंने सैकड़ों प्राचीन स्क्रॉल से थोड़ी थोड़ी जानकारी जुटाई. ग्लीन के लिए पुस्तकालय में महीनों बिताए. पाठों में स्पष्ट करने के लिए वह एक विशाल पर्वत के चित्र को रेत के एक छोटे से दाने के साथ रखते थे. जक्स्टापोज थे. वह जानते थे कि व्यस्त छात्रों के लिए संक्षिप्तता, ब्रेविटी महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने अपनी व्याख्याओं को छोटा रखा. उनके द्वारा चुना गया प्रत्येक शब्द उचित, अपोसाइट था, जो विषय पर इतनी अच्छी तरह से फिट बैठता था कि छात्रों ने 1 सप्ताह की तुलना में 1 घंटे से अधिक सीख लिया. 1 घंटे में अधिक सीख लिया. अभी इसी कहानी को, इन्हीं वर्ड्स को आप स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे
यूज़ करेंगे और मेरे कमेंट बॉक्स पे शेयर करेंगे। होप यू ऑल एंजॉयड द स्टोरी। थैंक यू।